पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित पुस्तक नवयुग का मत्स्य अवतार का विवेचन है। इसका शुभारंभ उन्होंने मत्स्य अवतार की कथा से किया है कि किस प्रकार तुच्छ को महान बनाने वाली दिव्य सत्ता होती है और वह चुल्लू भर जल में आए छोटे से कीड़े से बढ़कर मत्स्य अवतार बनती है एवं ब्रह्मा जी के पूछे जाने पर बताती है कि मैं दिखता जीवधारी हूँ, वस्तुतः हूँ पर ब्रह्म। और ब्रह्मा जी से सृष्टि को नई साज सज्जा के साथ सुंदर बनाने की यह योजना समझाकर और यह बताकर कि जब जब सृष्टि की बिगड़ी अव्यवस्था को व्यवस्थापूर्ण बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, मैं अदृश्य रूप में आता रहूँगा, अंतर्ध्यान हो गए। तब युग ऋषि स्वयं को कर्ता बताकर बात आरंभ करते हैं अपनी कि जीवधारी तो अपनी क्षमता के अनुरूप थोड़ा ही कर पाते हैं। असाधारण कार्यों का संपादन तो ब्राह्मी शक्ति ही करती है। वह महान प्रयोजनों में सहायता करने को प्रत्येक को उपलब्ध रहती है। अतः मैंने ऐसे अद्भुत विस्तार करके रहस्यमय प्रसंग कुछ मनीषियों को समझाने का प्रयास किया है कि अपनी प्रामाणिकता व प्रतिभा अक्षुण्ण रखकर असंभव भी संभव दैवी प्रेरणा से होता है। फिर आगे वे बताते हैं कि यह तो हुआ सृष्टि की संरचना का काम ब्रह्मा जी द्वारा हुआ, पर अगला चरण है कि अब मनुष्य स्तर के प्राणियों में से जो उपयुक्त हों उन्हें दिव्य चेतना, दूरदर्शी विवेक, प्रज्ञा व मेधा द्वारा सुसज्जित किया जाए ताकि वे असंख्य अन्यों को सुसंस्कृत व समुन्नत बनाएं। इसके लिए वेद ज्ञान की बड़ी अच्छी भूमिका पहले से ही रही है उस दिव्य सत्ता की भूमिका में, और अब सदैव इसमें एक और अहम बहुश्याम की भावना भी रही है, और यह भावना ही समूची प्रकृति संपदा को दिव्य विभूतियों से विनिर्मित कर गतिशील बनाने हेतु हरेक युग के संधि काल के समय वह सत्ता उदाहरण प्रस्तुत करके कहती ही है। ऐसी मान्यता प्रकट करने के साथ ही वे उसी धारा में एक अपने समय का मत्स्य अवतार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं या युग परिवर्तन का सुनियोजन बताते हैं, जिसमें टूटे खंडहरों की सफाई व नए भवनों का निर्माण होना आता है, अर्थात अनौचित्य का परिशोधन, देव संस्कृति के अनुरूप भावना क्षेत्र में अभिनव संरचना का कार्य योजना। उनका कथन है कि सृष्टा के तत्वाधान में चल रहे क्रियाकलाप अब असफल नहीं रहेंगे। जैसे सभी अवतारों के समय असुरता नष्ट होकर निर्माण हुआ है, जैसे बंदर द्वारा संजीवनी का लाना पर्वत समेत, जैसे गांधी, शंकराचार्य, विनोबा, विवेकानंद जैसों के कर्तृत्व अविश्वासी होकर भी विश्वास रूप में प्रकट हुए हैं, वैसे ही अब 21वीं सदी उज्जवल भविष्य वाली गंगा अवतरण की परिकल्पना भी हमारी इसी आधार पर गले उतरेगी कि हमारे पीछे भी कोई अदृश्य सत्ता काम कर रही है। अदृश्य सत्ता द्वारा कैसे सूत्र संचालन हुआ, प्रोत्साहन के लिए इन तर्कों व उदाहरणों सहित समझाते हुए वे कुछ असंख्य प्रसंगों में से कुछ एक, जैसे अखंड ज्योति, 3000 से अधिक संख्या में युग साहित्य का लिखना व छपना, प्रज्ञापीठों का कोने कोने में निर्माण, लोक शिक्षण के असंख्य समारोह, युग संधि पुरस्चरण के माध्यम से लोक मानस का नवसृजन में लगना, लाखों सृजन शिल्पी उभारना, विज्ञान व अध्यात्म के समन्वय हेतु ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना, प्रकाशन, प्रचार एवं संगठन हेतु युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि तंत्र का तत्पर रहना आदि उल्लेख किए हैं। और इन सभी प्रयासों का पूरक है दुष्प्रवृत्ति, कुरीतियाँ, जाति पाति, दहेज आदि का उन्मूलन, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य संवर्धन, नारी जागरण जैसे कार्य। आज के
प्रज्ञा अवतार आंदोलन के रूप में जो कार्य उठते रहे हैं उनका वर्णन भी वे करते हैं। और वे चुल्लू भर पानी में उत्पन्न हुई मछली अर्थात अखंड ज्योति पत्रिका को ही मानते हैं। विगत आधी शताब्दी वट वृक्ष की गरिमा तक की दृष्टि तक और नए लक्ष्य, नए उद्घोष, जैसे नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया भगवान बनाएंगे को साकार रूप देने की जैसे कार्य तीव्रतर बढ़ ही रहे हैं। और अंत में वे यह भी बताते हैं कि समय की मांग के अनुरूप पुरुषार्थ कैसे करें, शंका हम कतई ना करें। सज्जनों का संगठन में दीप यज्ञ, सामूहिक प्रार्थना आदि के माध्यम से ईश चेतना से कैसे जुड़ें, समय की कसौटी पर प्राणवान कैसे खरे उतरें, नियमित समयदान कैसे करें, कैसे उनके विचारों का ज्ञान रथ द्वारा प्रचार करें, आने वाले समय में प्राण चेतना को प्रखर कैसे बनाएं, शांति कुंज के सत्रों में भाग लेकर कैसे तपस्वी साधक बने, आदि आदि असंख्य उपचार इस पुस्तक में अपने नए युग के मत्स्य अवतार के विषय में विस्तार से उन्होंने लिखे हैं।